बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कालदम ज्वाइंट अवामी एक्शन के रहनुमाओं को मुआफ़ी देने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने पैगाम में JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से सालसी की अपील पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इस इकदाम से हुकूमत का पहले दिन से कायम मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है कि मसाइल सिर्फ मेज़ पर बैठ कर हल हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने वीडियो पैगाम में सालसी की अपील कबूल करते हुए कमेटी से धरना मौखर करने का मुतालबा किया था ताकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बातचीत पर आमादा किया जा सके। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने पैगाम में कहा है कि क्या ये वही बात नहीं है जो हम पहले दिन से इनसे कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इनसे मुज़ाकरात का रास्ता ना छोड़ने की अपील की, लेकिन इन्होंने लचक का ज़रा सा भी मुज़ाहिरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद मुतअद्दिद बार इनसे लॉकडाउन ख़त्म करने, एहतजाजी मुहिम रोकने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की ज़ाती अपीलें की, लेकिन इन्होंने इन तमाम कोशिशों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कालतम तंजीम के तज़ाद को वाज़ेह करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के अमूर में नाम नहाद सियासी मुदाखलत के खिलाफ नारे लगाने के बाद अब यही लोग सालसी के लिए पाकिस्तान की सियासी जमात JUI के मोहतरम रहनुमा मौलाना फजल रहमान के पास पहुँच गए हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस पूरे मामले में किसी किस्म की सालसी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन कालदम एक्शन कमेटी ने रियासत को धमकाने और ब्लैकमेल करने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2026 के लिए जारी जांच पड़ताल के दौरान इंतखाबी हल्का खावड़ा से कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इंतखाबी हल्कों में स्क्रूटनी का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जहां कानूनी तकाज़ों और दस्तावेजी अमूर का बारीकबीनी से जायजा लिया गया। स्क्रूटनी के दौरान कायम मकाम सदर लतीफ़ अकबर के हल्का खावड़ा से जमा कराए गए इंतखाबी कागजात को मुस्तरद किया गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फौरी बाद कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका फोरम के सामने इस फैसले के खिलाफ बाकायदा अपील दायर की। मुतल्लिका फोरम ने रिटर्निंग अफीसर के इब्तदाई फैसले को बरकरार रखते हुए इनकी जानिब से दायर करदा अपील को मुस्तरद कर दिया है। रिटर्निंग अफीसर ने एतराज़ात पर दोनों फरीकैन के वकला की तफसीली बहस की समाअत मुकम्मल करने के बाद अपने तहरीरी फैसले में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चौधरी लतीफ़ अकबर जब तक सदर रियासत के आइनी और आला ओहदे पर मौजूद हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं हैं। अब अपील मुस्तरद होने के बाद रिटर्निंग अफीसर का यह फैसला हतमी हैसियत अख्तियार कर गया है, जिसके बायस कायम मकाम सदर की हल्का LA 31 से इंतखाबी शमूलियत कानूनी तौर पर खत्म हो गई है। साबिक सेक्रेटरी हुकूमत ख्वाजा मोहम्मद अहसन ने बतौर सीनियर मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन अपने ओहदे का बाकायदा हलफ उठा लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने ख्वाजा मोहम्मद अहसन से बतौर सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन इनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब के आगाज में ड्राफ्ट्समैन महकमा कानून राजा जाहिद महमूद ने सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। हल्फ बर्दारी की इस पुरवकार तकरीब में आज़ाद कश्मीर की अहम सियासी, कानूनी और इंतजामी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मेंबर इलेक्शन कमीशन सैयद नज़ीरुल हसन गिलानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा मोहम्मद शकील खान भी मौजूद थे, जबकि साबिक मेंबर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर, सेक्रेटरी हुकूमत इरशाद अहमद कुरैशी और चेयरमैन जिला कौंसल इम्तियाज़ अब्बासी ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में कानूनी बरादरी की जानब से वाइस चेयरमैन बार कौंसल हारून रियाज मुगल समेत मुतादिद मुमताज़ वकला और दिगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और जिन्होंने नए सीनियर मेंबर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालबात मान लिए हैं। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान लाजवाल रिश्ता कायम है। कालदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था, जबकि मौलाना ने कश्मीर से मुतालिक जो बात की वो अहम है।
वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा कि गुज़श्ता साल कालेदम एक्शन कमेटी ने 38 मुतालबात पेश किए। कालेदम एक्शन कमेटी का बिजली से मुतालिक 10 अरब रुपए का मुतालबा था। मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो पूरा ना किया गया हो। बिजली निज़ाम दुरुस्त करने के लिए 10 अरब रुपए की रकम फराहम की। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तय हुआ था कि कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी। कालेदम एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर कायम कमेटी का बाइकआउट किया। एहतजाज की कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। ताहम मुहाजिरीन को हक़ राहदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनखराफ है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि कालेदम एक्शन कमेटी को कई ऑप्शन दिए गए जिनसे इनकार कर दिया गया। कालेदम एक्शन कमेटी ने जत्था कल्चर के जरिए अपना मुतालबा मनवाने का रास्ता अपनाया। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मैं अवामी एक्शन कमेटी के इस इकदाम का खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखर किया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने अवामी एक्शन कमेटी के ख़त का वीडियो जवाब दिया है और हुकूमत को भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त रद्द अमल है और कल तक हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बातें करते थे और आज हम क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है और आलमी सतह पर आलमी अमन में से हुकूमत नेकनामी कमा रही है तो पाकिस्तान में नेकनामी गंवा रही है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे, अपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सदा में लाखों का इज्तिमा किया, हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखाए। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज को सरहदों में होना चाहिए लेकिन इसे मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम स्टैब्लिशमेंट और तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। अगर वो इंतखाबात में नताइज तब्दील करते हैं तो फिर हम जवाब देंगे, अगर वो सियासत करेंगे तो हम सियासत में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम गूंगे नहीं हैं और गूंगे शैतान नहीं बनेंगे और हम खामोश नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे। अगर इदारे टैक्स के पैसे लेकर इसका सियासी इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस ऐवान में जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कश्मीर से मुतालिक दिए गए अपने बयान पर कायम हूँ। उन्होंने जो बयानात दिए मैंने उसका जवाब दिया और मैंने जो बात की उसकी दलील भी दी है। कौमी असम्बली इजलास में नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनाब स्पीकर, मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीरियों ने जानें दी लेकिन हमने भी जानें दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं लेकिन सिला क्या मिला। और उन्होंने कहा कि हमने 90 की दहाई में शदीद कशीदगी देखी। मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने कशीदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। इनके इक़्तिदार के ज़माने में इस ऐवान में क्या क्या नहीं हुआ। मुराद सईद इन मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि पीटीआई ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई ने सियासी और जमहूरी रवायात को शदीद नुकसान पहुँचाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चंद वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म की मदद के बजाय इनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शायद इन वज़रा का तर्ज सियासत ऐसा ही है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। चंद वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। जो वज़ीर कहे रावला कोट वाले कश्मीरी नहीं, वो अब तक काबीना में कैसे है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा अपनी बात पर मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं। हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों ने आज़ाद कश्मीर के मामले का सियासी हल निकालने की कोशिश की। बिलाशुबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकालने का अज़्म रखते हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत से ही मुमकिन है। उनका कहना था कि मसला हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को किरदार अदा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करने वालों और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बात करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाओ, मॉडल निज़ाम लाओ। बल्दियाती निज़ाम का बहाना सिर्फ हमें आपस में लड़वाना है।
اور گلگت بلتستان میں حکومت بننے جا رہی ہے، 90 روز میں بلدیاتی الیکشن کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، مسلم لیگ نون خوف زدہ ہے، اور جہاں ان کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام نہیں۔ کراچی جیسا بلدیاتی نظام لاہور میں بھی لے کر آئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ وزیر اعظم کامیاب ہوں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہر سیاسی جماعت، ہر پاکستانی اور ہر کشمیری کو گہری تشویش ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ حالات اس حد تک بگڑیں۔ میں یہ دن نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسائل کو صرف سیاسی انداز میں اور سیاسی طریقہ کار سے حل کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹتی ہے۔ ہم الیکشنز کروانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ میں ابھی گلگت بلتستان سے جیت کر آیا ہوں، میں کیوں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن جہاں ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، لیکن کشمیر کے مفاد اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے صرف یہ درخواست کی ہے کہ جو شیڈول قبل از وقت اعلان کیا گیا ہے اسے دوبارہ دیکھا جائے تاکہ سیاسی اسپیس برقرار رہے اور کشمیر کے مسائل کا سیاسی حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول قائم ہو جہاں تمام فریق مل کر الیکشن کے میدان میں اتریں اور کشمیری عوام کے مسائل کو پرامن اور جمہوری طریقے سے حل کریں۔ صدر بار ایسوسی ایشن ممبر امیدوار اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری گلزار احمد ایڈوکیٹ نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹرڈ جماعت قرار دینے اور انتخابی نشان جاری کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ چودھری گلزار احمد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ دے کر جمہوری عمل کو مضبوط بنایا ہے اور اس سے آئندہ انتخابات کی شفافیت پر عوام کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالتی فیصلے پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی مواقع میسر آ سکیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد اور مظفر آباد کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ لانگ مارچ اور احتجاجی تحریک سے وابستہ افراد کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا پائیدار حل طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ افہام و تفہیم اور باہمی مشاورت میں ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ عوامی حقوق، انصاف اور جمہوری روایات کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض حسین پیرزادہ اور ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی ہدایات پر سیکٹر F14 اور F15 میں ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ ہاؤسنگ اتھارٹی کے مطابق ان دونوں سیکٹرز کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے جدید خطوط پر کام جاری ہے، جس کے تحت سیکٹرز کو ماحول دوست اور جدید سہولیات سے آراستہ بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر FGEHA انتظامیہ نے ان الائٹیز کا شکریہ ادا کیا جو باقاعدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی اقساط کی بروقت ادائیگی کر رہے ہیں اور ان کی اس کاوش کو منصوبے کی کامیابی کے لیے اہم قرار دیا۔ دوسری جانب اتھارٹی نے سال 2016 سے مسلسل نادہندہ رہنے والے الائٹیز کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد 6 پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی ہے۔ ہاؤسنگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام منصوبے میں شفافیت اور میرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے اور آئندہ بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے کارروائی کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔